मैं निदेशक कृषि महोदय से अनुरोध करूँगा माननीय मंत्री बैठिए कर लो। डायरी का विमोचन करने। नहीं नहीं नई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, जो इसके पूर्व में कृषि मैप बने थे उसमें और अब में बहुत अंतर तो होगा। नई टेक्नोलॉजी और जैविक खेती का बढ़ावा, और मैंने इसके पूर्व में भी कहा था कि सीड उत्पादन, जो बीज उत्पादन जो है, उसमें हम थोड़ा हमारे के यहाँ कमी रह गई थी। इसको हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि बिहार देश में अपना एक स्थान बना लेगी सीड उत्पादन में। और भी बहुत सारे चीज़ हैं, अब जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो है मामला है, उसमें भी हम लोग कई तरह का उसको लाएंगे। इस पर भी जो है कृषि रोड मैप में चल रहे हैं। नए कॉलेजेस की आवश्यकता होंगी, उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। किसान कैसे खुशहाल हो, क्योंकि सबको पता है कि कई डिपार्टमेंट मिलकर के ये कृषि रोड मैप बनाती है। हर खेत को पानी देने की व्यवस्था, उस पर भी सबसे ज़्यादा फोकस है। तो ये सब तैयारियां चल रही हैं और बहुत कुछ जब लॉन्च होगा चौथी कृषि रोड मैप तो कुछ बचा रहना चाहिए, तभी ना बताएंगे। और सर ये सवाल नहीं पूछते। हम बार बार सभी पत्रकार के साथियों से मैं विनती करते रहता हूं कि दोनों पक्ष हो। आप इसके पहले का विजुअल आप निकाल लीजिए, आप लोगों के पास होगा। जिस तरह से लाठियां चल रही थी, मैं समझता हूं कि उसका 1% भी बिहार में इस तरह की अभी घटना नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि एक साथी ने पूछा कि यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। तो अब एक चीज़ बताइए, जब किसी चीज़ की कमी होती है तो कालाबाजारी होगा कि नहीं होगा? कमी क्यों हो रही है? अगर जरूरत, वही तो मैं बताना चाह रहा था, सुन लीजिए पूरा। दिसंबर में हमें यूरिया की आपूर्ति की गई 64%, अक्टूबर में, नवंबर में हमें मिला 70%, दिसंबर में मिला 103%। यूरिया की आवश्यकता कब होती है? सब लोग किसान हैं। जब जरूरत था हमें, तो हमें मिला 64%। तो जब आप हमको सही समय पे नहीं देंगे कोई चीज, उसमें तो समस्या उत्पन्न होगी ना। एक उदाहरण हमने दिया था सभी को, वो दिन याद करिए जब हम लोग गैस सिलेंडर के लिए कितना लंबा लाइन लगाते थे। और अब क्या है, अब गैस सिलेंडर वाले गांव में लेके घूमते हैं, ले लो सिलेंडर, ले लो सिलेंडर करते हैं। तो जब जरूरत था, बाद में उसको जो है बहुत तरीके से सुधार किया गया। तो यही तो लगातार हम कहते रहते हैं कि सही समय पे दीजिएगा हमारे डिमांड के अनुसार, तो ये कालाबाजारी बिल्कुल नहीं होगी। और जब हम बोलते हैं कि अक्टूबर में 64% हमको मिला, बोलता नहीं हमने तो ज़्यादा दे दिया। तो ज़्यादा दे दिया तो कौन हम खा गए क्या? अरे वो रिकॉर्ड होता है ना, पूरी दुनिया ने देखती है उसको। लेकिन सर आपके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने कहा है कि सही समय पे यूरिया प्रोवाइड की गई है, लेकिन आपके द्वारा जो बयान आ रहा है वो गलत है। अच्छा, तो वो कह दिया तो आपने मान लिया, और हम जो कह रहे हैं वो कौन मानेगा? हम तो कह रहे हैं कि हमको अक्टूबर में 64% खाद मिला। अगर वो ये साबित करना चाहते हैं कि 64 के बदले हमने 100% दिया, तो पूरे चैनल, जो चैनल चाहता है हम दोनों को बैठा लीजिए। लेकिन सर आपके द्वारा 69 उर्वरक प्रतिष्ठानों पे छापेमारी की गई। ये तो समान प्रक्रिया है ना, कि छापामारी भी हम नहीं करें। करना तो है ना, हमारा जीरो टॉलरेंस का मामला है, कहीं से कंप्लेन आता है। और
100 उर्वरक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध हमने प्राथमिकी दर्ज किया। ये सिचुएशन क्यों आया? प्राथमिकी जो हम दर्ज कर रहे हैं क्यों आ रहा है? क्राइसिस। जब क्राइसिस होगा डिमांड बढ़ता है, और जब क्राइसिस होता है तो लोग थोड़ा सा दाएं बाएं करते हैं, जिस पे हम कार्रवाई करते हैं। तो केंद्र सरकार से कितनी बार आपने डिमांड किया, कब कब वो नहीं दिए हैं? अब उसका पत्र अगर हम देंगे तो बवाल मच जाएगा। अगर आपको चाहते हैं आप लोग कि कितने बार हमने पत्र लिखा है, वो भी हम आपको दे सकते हैं। मंगलवार को बैठकें होती है ना केंद्रीय मंत्रालय और हमारे यहाँ से जो है फर्टिलाइजर के साथ में, तो एवरी मंगलवार को बैठक होती है, प्रत्येक मंगलवार। और प्रत्येक मंगलवार को हमारा वही चीज रहता है कि भाई हमको मिलने का भी समय मांगा था केंद्रीय मंत्री से, क्या आपको मुलाकात करने का समय मिल पाया? हम तो चाहते हैं, पत्र मैं लाया नहीं हूँ, हम देते आपको पत्र, कम से कम आप पूरे बिहार के लोगों को दिखाते। समय हम निश्चित तौर पे हम ग्रुप में डाल देंगे। हम तो मांग ही रहे हैं समय, हम तो चाहते ही हैं कि भाई हमारी बात को सुन लीजिए। क्यों नहीं मिल रहे हैं आपसे, क्यों समय नहीं? ये सवाल तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है। यही तो हम आपसे पूछते हैं, इसलिए आपसे पूछते हैं कि आपका चैनल जो है प्राथमिकता से इसको दिखाए कि क्यों नहीं मिल रहा। आप तो बिहार के ही हैं, क्यों नहीं मिल रहा है ये आपको भी दिखाना चाहिए ना। अब वो कौन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दिखाते हैं तो आप उसको दिखाने लगते हैं पूरा ब्रेकिंग न्यूज़। संजय जायसवाल ने ऐसा कहा, संजय जायसवाल ने वैसा कहा, तो सर्वजीत का कौन दिखाएगा? हम ही लोग दिखाएंगे सर, दिखाइए। क्योंकि सवाल देखिए, हम तो बात सिर्फ किसानों की कर रहे हैं ना, हम कोई पूंजीपतियों का तो नहीं कर रहे हैं कि हमको पूंजीपतियों के लिए ये चीज़ चाहिए। हम तो किसान की बात कर रहे हैं कि हमको किसानों के लिए खाद चाहिए। हम तो यही मांग रहे हैं। अब वो कहते हैं कि हमने दे दिया, तो आप दे दिए, तो इसके पूर्व की जो आपकी सरकार थी उसमें जो लाठियां चल रही थी उसमें आप नहीं दिए थे क्या? उस समय कहाँ गया था आपका भाषण जो है बड़ा बड़ा, उस समय कहाँ चला गया था? उस समय बोलना, उस समय भी तो चल रही थी लाठियां। जब दे रहे थे तो लाठियां काहे चल रहा था? सर पिछले साल का जो आवंटन था, इस बार का आवंटन में क्या गैप ज़्यादा है? हम तो परसेंटेज के हिसाब से आपको बताएंगे। चलिए, तो सर कल मंत्रिमंडल परिषद की बैठक में चर्चा हुई, कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है। जो गंगा के किनारे जो हमारे किसानों भाइयों का ज़मीन है, उसमें हम लोगों ने बड़े पैमाने पे कोशिश किया है और कर रहे हैं कि जैविक खेती का वहाँ बढ़ावा मिले। पहले से भी वो योजना चल रही थी, फिर हम लोगों ने उसको लाया है कि जो 2023-24 में जो होगा उससे ज़्यादा और हम लोग कैसे करें, उसके लिए हम लोग लाए। तेरह नदी के किनारे भी होगा, जैसे गंगा ही नहीं कई नदियां बिहार में है। अभी देखिए, अभी कुछ करीब 10 जिले हम लोगों ने जोड़ा है, 11 जिले नहीं कल 13 जिले की बात कहे थे। 13 जिला हमने जोड़ा है। लेकिन सर बाकी जिलों में भी हम लोग जैविक खेती को बढ़ाने के लिए तो हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी 13 ही जिला में हम लोग कर रहे हैं, उसके अलावा भी कई जिले में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से खाद की समस्या है, तो हमारी तो मजबूरी कहिए या किसानों की खुशहाली कहिए कि हम उसको और बढ़ावा देंगे। इसके लिए राज्य सरकार कुछ विकल्प करेंगे क्या? जब खाद की किल्लत है तो जैविक को ही बढ़ावा देके 13 से और ज़्यादा जिलों को प्रोत्साहित किया का जाए। बढ़ावा हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उससे उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है, लेकिन चूँकि अब सवाल है इंसान का, तो कई राज्य हैं, जैसे आप सिक्किम देखे होंगे कि पूर्ण रूप से जो है वहाँ पे जैविक खेती ही होती है। अगल बगल में आप जाएंगे भूटान देखेंगे तो वहाँ भी जैविक की खेती होती है। तो उसको हम लोगों ने रखा है कि बड़े पैमाने पे इससे भी जो है जैविक खेती भी हो। तो हम लोग पूर्व कृषि मंत्री लगातार मंडी कानून